आज ही लाएंगे देवरानी। एक बार की बात है, जयपुर शहर में फूलदेवी नाम की महिला अपने पति चंपकलाल के साथ रहती थी। उसके परिवार में 5 लोग और थे। उसका बड़ा बेटा गौरव, मझला बेटा नमन और छोटा बेटा आनंद। इनके साथ ही बड़ी बहू काजल और छोटी बहू पूनम। आनंद अभी कमा रहा था। अरे फूल, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कब मिलेगा? दोपहर में? ओफो, आप भी ना बिल्कुल ड्रामा क्वीन हो। अपनी किसी भी बहू को कह दो ना, वो दे देगी। मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम्हारे पीछे तो मैं 30 साल पहले ही पड़ गया था। आप क्या चाहती हो कि किसी और के पीछे पड़ जाओ? आपसे ना बात करना ही बेकार है। मैं ही बुलाती हूँ किसी को। बहू, अरे आओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? अरे अपने ससुर जी को नाश्ता तो दे दो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। अरे ये क्या है? अभी तो कह रहे थे नाश्ता दे दो। अब जब नाश्ता दिलवा रही हूँ तो कह रहे हो नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था नाश्ते के लिए। मुझे तुम्हारे ही हाथों से चाहिए, किसी और के नहीं। शायद हम गलत समय पर आ गए। यहाँ पर रोमांस चल रहा है। सही कह रही हूँ। ओफो, आप भी ना कितने बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चों वाली हरकत है। चलो बहू, तुम लोग जाओ, मैं ही दे देती हूँ उनको नाश्ता। अभी भी बहुओं में कमी है। जब वो कमी खत्म हो जाएगी तो इन लोगों से ले लूँगा नाश्ता। अरे हम लोगों में क्या कमी है पापा जी? कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, ना तुमसे कोई गलती हुई है। कमी से मेरा मतलब था कि एक बहू अभी भी कम है। आनंद की शादी हो जाए, फिर 3 बहुएं हो जाएंगी, फिर तीनों मिलकर हमारी सेवा करना। ओह अच्छा, वैसे तो फिर देर किस बात की? देवर जी के लिए कोई सुंदर सुशील कन्या ढूंढ लेते हैं। मैं तो इतने दिनों से नज़र दौड़ा रही हूँ। तुम लोगों की जान पहचान में कोई हो तो बताओ। ज़रूर ज़रूर। अब ये सारा डिस्कशन यहीं मत शुरू कर देना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। हाँ भाई, लाती हूँ मैं। अगले दिन रात का समय था। पूरा घर शांत था। चंपकलाल अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी फूल देवी घर वालों को आवाज़ लगाती है। सब सुनो तो, ज़रा यहाँ आओ। चंपकलाल, गौरव, काजल, नमन, पूनम, आनंद धीरे धीरे आकर हॉल में इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ? रात में मीटिंग क्यों बुला ली? एक ज़रूरी बात बतानी थी। कल आनंद को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। क्या? अरे पर इतनी बड़ी बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अभी बता रही हैं आप मम्मी जी? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पक्का करना था कि वो लोग सच में आने वाले हैं या नहीं। अब कंफर्म हो गया, इसलिए बता रही हूँ। फूल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। सच में तुम्हारे बिना यह घर चलता ही नहीं। तारीफ सुन सुनकर फूल तो उड़ने वाली है। सही कहा, लेकिन असली मुश्किल तो अब आएगी। इतने कम समय में खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? हाँ, और कल का दिन मतलब हमारी छुट्टी गई। अरे चिंता मत करो, थोड़ा इंतज़ाम मैंने पहले ही कर लिया है। सारा सामान मार्केट से ले आई हूँ, बस कल खाना बनाना है। और इसके लिए भी मैं यामिनी को फ़ोन कर दूँगी, वो भी आकर मदद कर देगी। अच्छा, यामिनी आएगी मदद करने? वो मदद करेगी या और काम बढ़ाएगी? सही कहा, 1 नंबर की नौटंकीबाज है। दोनों यामिनी का नाम सुनकर मन ही मन परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। मम्मी, कम से कम लड़की की फ़ोटो तो दिखा दो। अरे कल जब वो लोग आएंगे तब खुद देख लेना ना। लाइव देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हैं? अभी आराम करो और सोचो कि कल कैसे खुद को उनके सामने पेश करना है। इसके बाद आनंद कुछ नहीं बोल पाता और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो गई। तभी बाहर से यामिनी और उसका पति पंकज घर में दाखिल हुए। नमस्ते सबको। आ गई ड्रामा क्वीन। वाह, तुम दोनों तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तारीफ मत कर, हमें तेरे इरादे पता है। अभी तो शुरू हुई है, आगे देखो क्या क्या बोलेगी। अरे यामिनी, आ गई तू? हाँ मम्मी जी, इतनी बड़ी बात हो और मैं ना आऊँ? फूल देवी उसे गले लगाती है और पंकज को ड्राइंग रूम में बिठाकर यामिनी को रसोई में ले जाती है। चल बता, अब क्या क्या करना है ताकि वो लोग खुश हो जाए। यामिनी मदद करने का नाटक करती है और यहाँ काजल और पूनम दूर से ये सब देखकर झुंझला रही थी। पता नहीं ये मदद करने आई है या और काम बढ़ाने। भगवान ही बचाया आज हमें। किचन में तो चारों ओर शांति का माहौल था। सब तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन हॉल में तूफान सा आ गया। यामिनी, यामिनी! पंकज की आवाज़ सुनकर यामिनी समेत काजल, पूनम और फूल देवी सब किचन से भागते हुए बाहर आए। यामिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या बदतमीजी है?
मैं यहाँ 10 मिनट से बैठा हूँ, न किसी ने ढंग से मिलकर पूछा, न पानी दिया और न ही चाय। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है घर के दामाद की। अरे दामाद जी नाराज मत होइए, हम लोग ना बस थोड़ा बिजी हो गए थे। बिजी? आप तो सिर्फ अपनी बेटी से मिली और उसे खींच कर किचन में ले गई, मेरी तरफ तो आपने देखा भी नहीं। अरे आप नाराज न हो, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनवाती हूँ बस। यामिनी ने तुरंत पूनम से चाय बनाने को कहा। पूनम ने चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता भी लाकर पंकज के सामने रख दिया। यह देखकर पंकज थोड़ा शांत हो गया। ठीक है, पर घर के सारे मर्द कहाँ हैं? अरे कोई नहा रहा है, कोई बाहर काम से गया है, कोई अपने कमरे में है, बस सब यूं ही इधर उधर है। पंकज के शांत होने पर सब फिर से किचन में लौट आए और खाना बनाने की बातचीत शुरू हुई। मुझे लगता है हम मिठाई में बेसन के लड्डू बना लेते हैं, सबको पसंद आएंगे। नहीं दीदी, गुलाब जामुन बनाते हैं, वो हर किसी को पसंद आते हैं। अरे गुलाब जामुन, तुम जानती भी हो उसे बनाना कितना मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर सारी मेहनत हमसे ही करवाओगी। यामिनी की बात सुनकर फूल देवी भी हंसने लगी। सही कह रही है यामिनी, आता जाता कुछ नहीं, बस बातें बनवा लो महारानी से। ये सुनकर पूनम को गुस्सा आ गया और उसने यामिनी से बहस शुरू कर दी। दीदी, आप हर बार मेरे सुझाव को गलत क्यों ठहराती हैं? मुझे भी कुछ आता है, आप बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती है? ओहो, ये तो गुस्से में लाल पीली हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ही बनाओ अपने गुलाब जामुन, देखते हैं गुलाब जामुन बनेंगे या जुलाब गामुन। पूनम ये सुनकर और गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। काजल भी पूनम के पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागी। देखो पूनम, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। दीदी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करती रही तो वो जीत जाएंगी। तुम्हें यही चाहिए क्या? मतलब ये कि अगर तुम्हें जीतना है तो वहीं रहकर जीतना होगा। उन्हें बोलने दो जो बोलना है, तुम अपने तरीके से अपनी बात मनवाओ। चलो मैं सब संभालती हूँ। काजल ने पूनम को समझाया और उसे लेकर किचन में आई। यहाँ किचन में फूल देवी और यामिनी जोर जोर से हंस रही थी। देखा मम्मी, ये लोग हमसे जीतने की कोशिश कर रही हैं, इन्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ है। सही कह रही हो, इन्हें ढंग से ये भी नहीं पता कि घर का खाना कैसे बनता है, और यहाँ हमें सिखाने चली है। जैसे ही काजल और पूनम ने किचन में कदम रखा, फूल देवी और यामिनी अचानक चुप हो गई। मम्मी जी, दीदी, आज घर की इज्जत का सवाल है, लड़ाई झगड़े का नहीं। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बहस मैंने तो शुरू नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था। बस अब कोई बहस नहीं होगी, सब मिलकर काम करेंगे। और मम्मी जी, आप सबसे बड़ी हैं, आपसे उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चलेंगे आप। बड़ी मुश्किल से सबने एक दूसरे को माफ किया और काम में लग गए। घर में कुछ देर तक सब कुछ शांति से चलता रहा। सब अपने अपने कामों में लग गए थे। अचानक एक कड़क आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। मेरी चप्पल कहाँ है? किसने पहनी? तुम सबको पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजें छुए। अरे भाई, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पहनी। मैं तो तुम्हारी चीज़ें छूता ही नहीं, तुम्हारी चप्पल तो कभी नहीं छूता। लेकिन आनंद का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूरे घर को हिला दिया। अगर किसी ने मेरी चप्पल पहनी है तो अभी बता दो, वरना मत कहना कि मैंने पहले नहीं चिताया। उसके चिल्लाने से सब एक जगह जमा हो चुके थे। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से पंकज बाहर निकला। पूरे परिवार की नज़रें उसकी तरफ घूम गई। सबने देखा कि पंकज ने आनंद की चप्पल पहन रखी थी। जीजा जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी चप्पल पहनकर बाथरूम चले गए? वाह, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एक चप्पल पहन ली तो इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। लगता है मुझे इस घर में मेहमान नहीं, नौकर समझा गया है। इनका ये दामाद पना तो खत्म ही नहीं होता। इस बात ने तो जैसे पंकज के तन बदन में आग लगा दी। उसने यामिनी की तरफ गुस्से में देखा और बोला, चलो यामिनी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। इस घर में मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अब जीजा जी, आप इतना नाराज़ मत होइए। आनंद छोटा है, नादान है, उसे माफ़ कर दीजिए। हमारे घर का सम्मान आपके होने से है। मुझे माफ़ कर दे? मैंने क्या किया भैया? मैं माफ़ी क्यों मांगू? माफ़ी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरी चप्पल पूछे बिना पहनी क्यों? पूरा हॉल बहस और शोर से गूंजने लगा। हर कोई अपनी अपनी बात कहने लगा। माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तभी चंपकलाल जोर से चिल्लाए, बस करो सब लोग, ये घर है या चिड़ियाघर? दामाद जी मेहमान है और तुम लोग उनके सामने तमाशा बना रहे हो। सब एकदम चुप हो गए। ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। आनंद, माफी मांगो और चुपचाप बैठ जाओ। आज तुम्हारा खास दिन है, क्यों अपने दिन को बर्बाद कर रहे हो? आनंद ने भारी मन से माफ़ी मांग ली। सॉरी जीजा जी,
मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। देखिए पापा जी, ये सही से माफी भी नहीं मांग रहा है। पंकज जी अब बस हो गया। आपसे भी गुजारिश है कि हर बात पर घर छोड़ने की धमकी देना बंद करें। अगली बार से ऐसा किया तो मैं खुद आपको घर आने से मना कर दूंगा। अब तो पंकज भी खामोश होकर बैठ गया। कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक दरवाजे से एक भारी आवाज आई। अरे कोई है क्या? यह सब सो रहे हैं। सबने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ चंपकलाल के ताऊजी खड़े थे। उनकी एंट्री ने पूरे घर को सन्न कर दिया। ताऊजी का आना हमेशा एक बड़े हंगामे का संकेत होता था। वो पुराने ख्यालों वाले और सख्त मिजाज के इंसान थे। घर में आते ही उन्होंने सभी को अपने पैर छूने का आदेश दे दिया। चंपक, सारे संस्कार भूल गए हो क्या? हाँ? पैर कौन छुएगा, तुम्हारा बाप? जब खुद का ये हाल है तो बच्चों को क्या सिखाओगे? अब माफ़ी चाहूँगा ताऊ जी, वो मेरी कमर में बहुत दर्द है इसलिए झुक नहीं सकता। बच्चों चलो सब लोग ताऊ जी के पैर छू। बड़ा आया कमर दर्द वाला। मेरे सामने कमर दर्द की शिकायत मत कर, मैं तुझसे 20 साल बड़ा हूँ। झुक कर दिखाऊं क्या? अब नहीं ताऊ जी रुकिए ना, मैं छू रहा हूँ आपके पैर। चंपकलाल सहित सभी ने ताऊजी के पैर छुए। अरे ये क्या बेहूदगी है? पल्लू लो सबकी सब, और अब जाओ किचन में जाकर काम देखो। सारी लेडीज उनकी डांट से डरकर तुरंत किचन की तरफ भागी। हाय राम, इन्हें किसने बुला लिया? पापा जी के अलावा और कौन बुला सकता है? अब तो हमारी खैर नहीं। ये 2025 नहीं 1925 में जी रहे हैं। भगवान बचाए। सारी लेडीज किचन में पहुंच गई और यहाँ हॉल में सभी मर्द बैठकर बातें कर रहे थे। तो क्या सोचा है? जी हम सोच रहे हैं कि अगर आज बात बन जाए तो आज ही रोका करते थे। आज रोका करोगे? अरे पहले दहेज की बात कर लेना। दहेज कितना देंगे? नहीं ताऊ जी, हम दहेज नहीं लेंगे। क्या? ये कैसी शादी है जिसमें दहेज नहीं लोगे? पागल हो गए हो क्या? और लड़की देखी है तुम लोगों ने या वो भी नहीं देखी? लड़की अभी आएगी तो देख लेंगे। ये सुनकर ताऊजी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सोफे से उठकर खड़े हो गए। हाय हाय, ये क्या बेहयाई है? लड़की यहाँ आकर दिखेगी? कैसे गंदे परिवार में शादी कर रहे हो? तुरंत फोन करो और कह दो कि लड़की को लेकर यहाँ ना आए। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई ताऊजी की बात सुनकर हैरान रह गया। उधर किचन में खड़ी महिलाओं ने भी ये सब सुन लिया। फूल देवी ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? ये ताऊ जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया। सभी औरतें धीरे धीरे हॉल में आ गई। माहौल गहरा हो गया था। आनंद ने साहस जुटाया और ताऊजी से कहा, बाबा अब जमाना बदल गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की ना आए? उसे देखे बिना बात कैसे आगे बढ़ेगी? चुप रह, तेरे बाप को बोलने दे। तू क्या जाने रिश्ता तय करने के कायदे। बोल चंपक, ये सही है क्या? तेरे जमाने में ऐसा होता था? हम उन्हें मना नहीं कर सकते ताऊ जी, आजकल ऐसे ही होता है। अगर मना करेंगे तो रिश्ता होगा ही नहीं। अरे तो मत हो रिश्ता। ऐसे बेशर्म परिवार में रिश्ता करना ही क्यों है? अब आनंद ने आपा खो दिया। उसने ताऊजी को घूरते हुए कहा, ये आपका जमाना नहीं चल रहा है जो बिना देखे शादी कर लो। ये शादी है, कोई खेल नहीं। अरे चुप, तेरे जैसे बच्चों की राय की जरूरत नहीं है। जो बड़े कह रहे हैं वो सही है। आनंद ने अपनी माँ फूल देवी की तरफ देखा और कहा, मम्मी आप समझाओ इन्हें। मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ी हवा लेने, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। फूल देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि ताऊजी बोल पड़े। अरे वो तो बच्चा है, बच्चे जिद करते हैं। तुम लोग सही काम करो बस। फूल देवी का चेहरा उतरा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इसी दौरान नमन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। सभी औरतें दौड़ती हुई किचन की तरफ भागी। किचन का हाल देखकर सबके होश उड़ गए। सारा खाना जल चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ यामिनी। तुमने गैस धीमी नहीं की। मैंने? तुम्हें तो गैस बंद करनी थी। दोनों की बहस बढ़ने लगी। गुस्से में काजल ने पूरा पतीला उठाकर जमीन पर पटक दिया। पतीला गिरते ही जोर की आवाज हुई। हॉल में बैठे सभी मर्द भागते हुए किचन में पहुंचे। किचन के नजारे ने ताऊजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये क्या तमाशा हो रहा है? घर है या युद्ध का मैदान? तुम लोगों ने अपनी सारी तमीज खो दी है क्या? गुस्से में उन्हें खांसी आ गई और वो लड़खड़ा कर गिरने वाले थे कि सभी ने उन्हें संभाला और हॉल में ले जाकर पानी पिलाया। अब झगड़ा छोड़ो, बाहर से खाना मंगा लो, अभी भी समय है। अरे नहीं, काजल बनाएगी। उसने पतीला फेंका है तो अब खाना वही बनाएगी।
पर खाना जला तो तुम्हारी वजह से था, मैंने तो जला हुआ खाना फेंका। अब दोनों के बीच फिर से बहस बढ़ने लगी। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, गौरव ने हाथ उठाकर कहा, दोनों चुप हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम बना लेंगे। ये आनंद की शादी की बात है, बाहर से मंगवाएंगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सभी को ये बात सही लगी। काजल और पूनम ने एक बार फिर किचन की कमान संभाल ली। ताऊ जी ने यामिनी को डांटते हुए कहा, तू भी जाकर मदद कर, मर्दों के बीच क्यों बैठी है? यामिनी सख पकाई और किचन की तरफ जाने लगी, पर तभी पंकज ने अपनी नाराजगी जाहिर की। यामिनी, तुम कोई काम नहीं करोगी? तुम भी तो यहाँ मेहमान हो। दामाद जी, ये मेरी बेटी का घर है और रहेगा, अब ज्यादा मत बोलिए। मर्दों के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो, ये क्या बदतमीजी है? बाबा आप चुप हो जाइए, जब से आए 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। आनंद, तमीज से बात करो, बड़े हैं वो। हॉल का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा कर रहा था और इसी बीच घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। फूल देवी दौड़ती हुई फ़ोन उठाने गई। फ़ोन पर कुछ ही सेकंड बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसी से शादी करेगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे धम से अपनी जगह बैठ गया। अचानक आनंद ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर दूसरे, तीसरे और धीरे धीरे पूरे घर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। अरे भाई, ऐसा ड्रामा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये घर तो सच में चिड़ियाघर है। ये बात तो सच है। और इस तरह जिस दिन को सबने खास बनाने की सोची थी, वो दिन हंसी मजाक और बवाल में तब्दील हो गया।